मेरी पिछली वीडियो पे सिर्फ 80 व्यूज़ आए थे, तो मैं थोड़ा सैड हुआ। फिर मैंने सोचना शुरू कर दिया कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या फ़ायदा, कुछ बनेगा भी कि नहीं। तो थोड़े दिन लगे, लेकिन अब मैंने सोच लिया है। बताऊँ? मेरा नाम उस्मान है और मेरी ये अब तक की ज़िंदगी है। स्पीड में जाऊँगा, साथ रहना। बचपन से ही मुझे ड्राइंग का शौक़ था, थोड़ा फिल्म मेकिंग का, थोड़ा स्टोरी टेलिंग का। साथ में मेरा भाई था, उसी के साथ साथ चिपका रहता था और सीखता रहता था। बड़ा होता गया, थोड़ी डिजिटल पेंटिंग सीखी, थोड़ी एनिमेशन सीखी। कॉलेज का टाइम आया, प्रैक्टिकलिटी का भूत सवार होना शुरू हो गया। लोगों ने बोला नौकरी करो, नौकरी नहीं बिजनेस करो, आर्ट से कुछ नहीं होता, आर्ट से पेट नहीं भरता। बात में थोड़ा बहुत सच भी था, ना ही टैलेंट इतना ज़्यादा था कि उनकी बात का इनकार कर सकूं। फिर आई ग्राफिक डिज़ाइनिंग, बहुत काम किया, बहुत काम। फिर करते 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 आज यहाँ पहुँचा हूँ। डिज़ाइन की नौकरी से पैसे कमा रहा हूँ और बचपन वाला उस्मान मुतमईन तो है, लेकिन पूरी तरह से खुश नहीं लग रहा। तो ये कुछ रीज़न्स हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के। पहली बात, कीड़ा। हमेशा से एक कीड़ा रहा है कि मुझे काम के अलावा एक और काम करना है। पढ़ाई के साथ डिज़ाइन करनी है, डिज़ाइन के साथ पेंटिंग करनी है और अब वीडियोस बनानी है। अब जाके समझ में आना शुरू हुआ है क्यों। जब भी कोई नौकरी की है, कुछ अननेचुरल सा फील हुआ है। क्रिएटिव नौकरी में विजन किसी और का हो तो काम से पेट तो भर जाता है, पर रूह भूखी रह जाती है। फिर वही रीलें स्क्रॉल करना, टीवी देखना, वीडियो गेम्स खेलना, ये सब वैसे तो ठीक है, पर उनसे मेरा रूहानी पेट नहीं भर रहा था। तो ये हो गया मेरा पहला रीज़न, कोई ढंग का काम करना है। दूसरी वजह, मेरे ज़िंदगी के बारे में कुछ ख्यालात हैं। मेरे ज़िंदगी के बारे में ढेरों ख्यालात हैं। पहले मुझे अपनी ये बात इतनी पसंद नहीं थी, परसों ही दीवार में सर मारने का सोच रहा था। फिर ख्याल आया कि मसला ये नहीं है कि सोचता बहुत हूँ, मसला ये है कि सर खाने वाले चंद हज़ार लोग चाहिए। किसी राइटर ने कहा था कि ख्यालात जहन में बासी हो जाते हैं, उन्हें निकाल देना चाहिए। डायरी भी लिख सकता था, लेकिन उसमें आपका क्या फ़ायदा। तो ये हो गई दूसरी वजह, ख्यालात का इजहार। बिल्कुल आखिर में जाके रिजल्ट्स। मेहनत का फल। शायद कोई बच्चा या बच्ची क्रिएटिव करियर बनाने का शौक़ रखता हो। शायद वो मेरी वीडियो देख के उसमें से कोई वैल्यू निकाल पाए। शायद उनको थोड़ी इनकरेजमेंट मिल जाए, शायद उनको कोई रास्ता मिल जाए। शायद ये चैनल बहुत सक्सेसफुल हो जाए, शायद कुछ पैसे बन जाएं। शायद मैं इधर उधर की नौकरी छोड़ के अपनी बाकी ज़िंदगी पेंटिंग करते करते गुजार दूं। शायद ये वजह सेकेंडरी ही रहेगी, क्योंकि इसमें शायद का लफ्ज़ बहुत अहम है और शायद की बिना पर कोई काम ज़्यादा देर नहीं हो सकता। इससे याद आया, मैंने अपने लिए कुछ टिप्स भी सोची हैं। रूल नंबर 1, सेल्फिश होना है। पहली बात तो भाई यही हो गई कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए बनाना है। अगर व्यूज़, लाइक्स, सब्सक्रिप्शंस देखता रह गया तो टॉर्चर होता रहेगा और फिर छोड़ना पड़ेगा। ज़रूरी बात यह है कि काम के हर पहलू से मज़ा निचोड़ना चाहिए। पेंटिंग की हर लकीर लंबा सांस लेकर बनानी चाहिए। बोला हुआ हर लफ्ज़ दिल से निकलना चाहिए। कुछ भी हो जाए, मज़ा आना चाहिए। रूल नंबर 2, डर। कभी ज़िंदगी में कोई बड़ा काम किया है? उससे पहले क्या होता है? डर लगता है। तो डर का पीछा करना है। जिस काम में डर लगे वही करना है। क्या है कि जो काम आप कर चुके हो उसमें डर नहीं लगता और फिर वो काम गुजारे का ही काम बन जाता है। तो मेरा ये इरादा है कि डर को साथी बनाना है। कैमरे के सामने आने का डर, बड़ी सी पेंटिंग करने का डर, जो नहीं आता वो काम करने का डर, कुछ नया करने का डर।
रूल नंबर 3, पेशेंस एंड इम्परफेक्शन। सब्र करना पड़ेगा। व्यूज़ वगैरह अच्छे लगते हैं पर सब्र करना पड़ेगा। नई चीज़ें सीखना अच्छा लगता है पर सब्र करना पड़ेगा। कामयाबी अच्छी लगती है, मेहनत का फल अच्छा लगता है, लेकिन सब्र करना पड़ता है। गलतियाँ होंगी, हर चीज़ अच्छी नहीं बनेगी, कभी कुछ होगा कभी कुछ, तो बस चलते रहना है, बनाते रहना है, ज़िद्दी रहना है। तो बस ये है कि एक सफ़र पे निकलें। आप लोगों का साथ होगा तो और मज़ा आएगा। तो सब्सक्राइब करें और देखते रहें।